इमरान खान के जलसों में फ्री डीजे की ड्यूटी करने वाले डीजे हमजा ने 21 सितंबर को पीटीआई लाहौर जलसा में किसके कहने पर साउंड सिस्टम 6 बजे बंद किए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। खान साहब के लिए गोलियां भी खाई हैं। मेरे पीछे 2 लोग खड़े हैं जिसने मुझे यहाँ से टक इन किया, पकड़ा हुआ है जोर से। उनसे कोई डर है तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, 21 सितंबर को लाहौर काना में होने वाले पीटीआई के जलसे में शाम 6 बजे स्टेज पर डीजे आते हैं और आके माइक पकड़ के कहते हैं कि 6 बज गए हैं, मैं साउंड सिस्टम बंद कर रहा हूं, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो एक बात करते हैं कि अगर मैंने पीटीआई के तराने चलाए तो मुझे इनसे कौन बचाएगा। वो इन कौन है और इन्होंने क्यों ऐसे आके कहा कि मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 6 बजे जलसे का टाइम ओवर हो रहा था। तो डीजे हमजा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सारा अहवाल। हमजा भाई, सबसे पहले ये बताएं कि वो सारा सिनेरियो क्या था, कि आपको किसी ने कहा था कि आप जाएं और बताएं, और क्यों आपने ये बात की कि मैं बंद कर रहा हूँ। अब बेसिकली जलसे का टाइम जो है वो था 6 बजे का। एनओसी हमें 6 बजे तक की मिली हुई थी। उसके बाद हम लोग एक अहद लेते हैं हर जलसे में, लॉन्ग मार्च में भी हम लोग लेते हैं। इमरान खान साहब हाथ खड़ा करके क़यादत से भी और सामने जो लोग खड़े होते हैं उनसे भी, तो उसमें अहद मैं भी लेता हूँ कि हम कानून की और आइन की पासदारी करेंगे। उसके बाद ये होता है कि जब हम ये अहद ले लेते हैं तो फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से कानून और आइन की पासदारी करते हैं। और हमारी जो पीटीआई जमात है उसका मकसद भी यही है कि हमेशा हमने कानून के दायरे में रहना है और आइन की पाबंदी करनी है। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये हुआ था कि जैसे ही जलसा ख़त्म हो चुका था, लाइट्स ऑफ हो गई थी पुलिस की जानिब से, तो लोग नहीं जा रहे थे। पुलिस ने कंटेनर के अंदर भी दाखिल हुई। पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ फुटेजेस आई हैं कि कंटेनर के नीचे खड़ी हुई हैं लाहौर की लीडरशिप को गिरफ्तार करने के लिए। तो जब लाहौर की लीडरशिप वहाँ से जा चुकी थी तो उनको सिर्फ मैं ही फिर नज़र आया मेरे ख्याल में। उन्होंने मुझे पकड़ा, ऊपर लेकर गए, एक फ्रंट का साउंड सिस्टम ऑन करवाया, फिर माइक पे कहा कि लोगों को आप कहें, क्योंकि लोग जा नहीं रहे थे, काफ़ी जोश था, काफ़ी जज्बा था। अनएक्सेप्टेड क्राउड था, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं था कि इतना क्राउड होगा। हम लोगों ने एक होम ग्राउंड बनाया था कि इस जगह पे क्राउड है, बस ठीक है, लेकिन ये क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो पुलिस वाले भी में भी घबरा गए थे या जो भी था वट एवर। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हाँ, मैं कहता हूँ क्योंकि कोई लीडरशिप मौजूद ही नहीं थी, ठीक है, तो लोग किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तो मैंने वहाँ पर आगे सिर्फ इतनी सी बात कही कि 6 बज गए, क्योंकि वहाँ पर फैमिलीज़ और बच्चे थे। मैंने पुलिस वालों से भी ये रिक्वेस्ट की कि लाइट्स ऑन कर दें, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंस हो जाए, इतना बड़ा क्राउड है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो ये लोग ताकि रोशनी में कम से कम सेफली निकल जाए रास्ते की तरफ। लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा आप पहले ये अनाउंस करें, फिर ये खुद ही चले जाएंगे। तो मैंने उस वजह से उस बिहाफ पे वो अनाउंसमेंट की थी कि आप लोग सेफली घर चले जाएं अपने। एग्जैक्ट क्या वर्ड्स थे? एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स ये थे जो सोशल मीडिया पे हैं कि 6 बज चुके हैं, ठीक है, और मैं साउंड सिस्टम ऑफ कर रहा हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको पता था कि उससे पहले लाइट और साउंड सिस्टम ऑफ हो चुका था। साउंड सिस्टम दोबारा ऑन करवाया गया सिर्फ ये कहने के लिए। और उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 लोग खड़े हैं, एक पीटीआई की तरफ से लेकिन एक सिविल में खड़ा है, जिसने मुझे यहाँ से टक इन किया, पकड़ा हुआ है जोर से, ठीक है, कि मतलब मुझे कहने पे फोर्स किया गया, मुझे नीचे से वापस ऊपर लाया गया। उनका हक भी था ना, 6 बज गए थे तो। हाँ, वो उनका हक था। खान साहब के लिए गोलियां भी खाई हैं, ठीक है, तो मार भी काफ़ी खाई है, काफ़ी शेलिंग बर्दाश्त किया। इन चीज़ों से अब डर नहीं लगता, डर तो निकल गया हुआ है। बेसिक ये था कि अजान का टाइम था, मगरिब की अजान का टाइम था। और हम लोगों का एक रूल है स्टार्ट से पीटीआई के, हम लोग तलावत से जलसे का आगाज़ करते हैं और अजान का टाइम हो, जोन सा मर्जी बंदा, इवन के इमरान खान साहब भी अगर तकरीर कर रहे हैं तो अजान के टाइम पे अपनी तकरीर को थोड़ी देर के लिए जो है बंद कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, अजान के एहतराम में वक्फा लेते हैं। तो उस टाइम भी मगरिब की अजान का टाइम था, तो मैंने कहा था अगर मैं अजान प्ले करता हूँ तो नीचे जो लोग खड़े हैं जो मुझे इशारे कर रहे हैं कि अजान अजान अजान, तो इन लोगों से मुझे कौन बचाएगा। तो उस वजह से मैंने कहा कि अजान का टाइम है तो अजान के एहतराम में हम लोग हर चीज़ जो है वो शट डाउन कर देते हैं, हम लोग बंद करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये वीडियो किस तरह से वायरल होगी? आप बता रहे हैं कि सारी लाइटें भी ऑफ हो चुकी थी, कौन है जो वीडियो बना रहा था वहाँ पे, किस तरह से सोशल मीडिया पे चल गई है? अब मुख्तलिफ मोबाइल सेलफोन से कैमरे से जो है वीडियोस बनी, और वो अंधेरे में वीडियो बनी है। स्टेज के ऊपर आप पहले वीडियो देख लें, उससे पहले स्टेज पे लाइट ऑन थी। मेरी वाली वीडियो जो है वो अंधेरे में है, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, साउंड सिस्टम ऑफ हो चुका था। तो वो लोगों ने बनाकर कुछ सोशल मीडिया पे डाल दी, और उसके अलावा कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें पुलिस वालों ने खुद जनरेटर से वायर्स की थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किस वजह से कहा था कि इनसे मुझे कौन बचाएगा, इस तरह के सवाल आपसे दीगर लोग भी कर रहे होंगे, और किस अंदाज में कर रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं कि यार आप क्यों कह रहे थे?
अच्छा, कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे कि मैं जलसा ख़त्म होने के बाद जब मैं नीचे आया हूँ तो अक्सर लोग सेल्फीज़ के लिए या पिक्चर्स के लिए खींचते हैं, तो मेरा वही रूटीन थी। मुझे तो अगले दिन एक कॉल आई है पीटीआई ऑफिस से, ठीक ठाक बंदे की। उन्होंने कहा हमजा आपने ये बात क्यों की है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बात तो इस मोमेंट पे थी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था वो किस बात की बात कर रहे हैं। मुझे जब वीडियो आई मैंने तब देखी, तब मुझे आइडिया हुआ और मैंने देखी, वो मिलियंस में व्यूज़ हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी चला है। और न्यूज़ चैनल वालों को जिन्होंने वहाँ देखा है वो अपने मुंह से भी कह रहे हैं कि पुलिस उसके सिर पे खड़ी हुई थी। तो जब पुलिस मेरे सिर पे खड़ी है और मेरा एक काम बनता है कि जब कोई लीडरशिप नहीं है तो मैं अपने पाकिस्तानियों को जो है सेफली यहाँ से निकालूं, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने ये स्टेप लिया। दूसरा, मुझे उनसे कौन बचाएगा, वो अजान की वजह से स्टेप था। बाकी बात रही कि मुझे उनसे कोई डर है, तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डर नहीं है और अल्लाह ताला उनका डर कभी दिल में डाले ना अपने डर के दीवार। कितने अफराद आए थे इस 21 सितंबर के जलसे में? हम कई लोगों से पूछ चुके हैं, आप तो डीजे हैं, आपकी खास नज़र होगी, कितने आपको लगता है अंदाजन कितना फिगर होगा? और फिर जब आपने बोला कि आप लोग चले जाएं तो उसके बाद फिर कितने अरसे, मतलब कितने मिनट या घंटे बाद जो है सब लोग चले गए? अब बेसिकली मेरा मकसद उस टाइम ये नहीं था कि आप लोग चले जाएं, ठीक है। मेरा मकसद मैंने आपको पहले ही कहा, हाँ, कि ये चले जाएं। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर 4 घंटे तक रहा। 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर साहब भी आ गए, तो उसके बाद भी मैं वहाँ पर मौजूद था कि क्या पता दोबारा कोई मोमेंटम बने। लेकिन जब लीडरशिप ने ही नहीं ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि हमें एक सिंपल सी चीज़ है, कानून के मुताबिक इतनी मिली है तो हमने उस पर अमल करना है। और दूसरी बात रही क्राउड की, क्राउड सेट किया हुआ था माइंड हमने कि ये जगह है, इस हिसाब से क्राउड आ जाएगा, तो हम कंटेनर थोड़ा आगे ले जाते हैं तो जगह थोड़ी कंजेस्ट भी हो जाए। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा क्योंकि अंदाजन बता दें कितने लगे आप? अंदाज़न ये क्राउड, अगर मीनार पाकिस्तान में ये क्राउड होता ना, तो जिस तरह रिंग रोड के ऊपर पीछे की तरफ मैं नज़र घुमाता था ऊपर से और आगे की तरफ नज़र घुमाता था, सिर से नज़र आता है, तो मीनार पाकिस्तान के ऊपर अगर स्टेज लगता तो सामने एक ब्रिज नज़र आता, मैं उस ब्रिज पे भी देखता तो लोग खड़े होते, इतना ज़्यादा क्राउड था। कितने सालों से आप पीटीआई के साथ, पीटीआई के जो जलसे होते हैं उसमें डीजे के तौर पे जा रहे हैं और आप पैसे भी नहीं लेते? वजह? मैं खान साहब की वजह से पैसे नहीं लेता, क्योंकि वो कभी जो है ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं कि वो किसी से पैसे लें या अपने लिए कोई सोचें। तो जब वो अपने लिए नहीं सोचते हैं तो मैं उनके लिए काम करके अपने लिए कैसे सोच सकता हूँ? तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं धरने में भी साथ था, धरने में, लेकिन मैं इस तरह था कि मैं एज आ हेल्पर था साथ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली चलते चलते मैं सीनियर हो गया, फिर मैंने ऑपरेटिंग स्टार्ट की। फिर 2016 से मैं जो है कंटिन्यूसली खान साहब के साथ भी जलसे कर रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मैं इनसे पैसे लेता हूँ, तो मुझे एक बेचैनी थी। तो मैंने पैसे ले रहे थे पहले पर डे प्ले करने का हिसाब होता था, तो वो उस टाइम पे 24-25 हज़ार 26 हज़ार इस तरह फ़ी जलसा होता था। ठीक है, अगर अभी लेते तो कितने लेते? अभी जिस तरह लोग ले रहे हैं वो तो 2 लाख भी ले रहे हैं, 1.5 लाख भी ले रहे हैं, लाख रुपये भी ले रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह की कोई लालच नहीं है। मैं अपने पैसों पे जलसे पे जाता हूँ, वहाँ पर अपने पैसों से रिहाइश, अपने पैसों से खाना और अपने ही जाके ऑपरेटिंग करके अपना टाइम दे के फिर अपने ही पैसों पे वापस आता हूँ। क्या वजह? आपने इन्वेस्टमेंट तो की होगी है सामान वगैरह जो लेके जाते हैं, साउंड सिस्टम का? साउंड सिस्टम का जो सामान है वो अगर वहाँ पर अवेल हो तो मुझे उससे तो इतना इशू नहीं होता। आप खुद लेके जाते हैं? नहीं, मैं बेसिकली मेरे पास एक लैपटॉप होता है, उसके अलावा कंसोल होती है, ताकि मैं कंट्रोल रूम जो है वो अपने हैंड ओवर कर लूँ। तो मैं उसी से ही फिर डायरेक्ट प्ले करता हूँ और वो सारी चीज़ें जो है मेरे हाथ में होती हैं, जैसे माइक और साउंड सिस्टम, कौन सा तराना किस टाइम पे प्ले करना है, वो सारी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ ही हो रही होती है। क्या फ़र्क देखा आपने? जिस जलसे में इमरान खान होते हैं उस जलसे की क्या हालत होती है, और अब जो दूसरा जलसा हुआ है इसमें इमरान खान नहीं थे, उनका एक पुतला तो था, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपने? मैं आपको एक हॉनेस्टली रिव्यू देता हूँ, किसी को गुस्सा लगे कोई मुझे कुछ भी कहे, अगर खान साहब भी होते ना, क्राउड आ जाता, जगह बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन जिस तरह क्राउड वहाँ पर चार्ज था ना, तो इस तरह मैंने मतलब खान साहब के होते हुए भी नहीं देखा। लोग कांप रहे थे नीचे खड़ा होके। जैसे आपने बात की कि खान साहब का एक स्टैचू आया था वहाँ पर, तो उसको देख के फिर खान साहब की जब मैं आवाज़ चलाता था कोई भी रिकॉर्डिंग, तो मैंने वहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा। लोग चीखे मार रहे थे, खान साहब के लिए कांप रहे थे और क्राउड बेतहाशा था।